नीले समंदर की गहराइयों में रोशनी और रंगों से जगने वाला एक जादुई जहां था। यहाँ लहरें निहायत नाजुक अंदाज में नाचती थीं, मोतियां चमकता थे और रंग बिरंगी मछलियां खुशियों से तैरती फिरती थीं। इस नीले समंदर पर मरमेड्स का राज्य था, नाजुक हसीन चेहरों वाली परियां जो मोतियों के महलों और चमकदार सीपियों के घरों में रहती थीं। जब वो हंसती तो पूरा समंदर गुनगुनाता, जब वो गाती तो लहराएं उनके साथ रक्स करती। इस जादुई दुनिया की सुल्ताना थी सुल्ताना अलीरा, सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत। उनकी रोशनी गुलाबी, नीली और मोतियों जैसी चमकदार थी। वो अपनी तमाम मरमेड बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उनके शौहर सुल्तान रेहान एक बहादुर हुक्मरान थे जो समंदर की हिफाजत करते थे। लेकिन एक दिन समंदर की तह में युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन सल्तनत ने हमला किया। सुल्तान रेहान युद्ध में शहीद हो गए। सुल्ताना अलीरा उस वक्त हामिला थीं। उनका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। समंदर का रंग भी बदल गया। चंद माह बाद एक नर्म रोशनी फैली। अलीरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची ने पहली बार रोना शुरू किया, उसकी आंखों से गुलाबी मोतियां बहने लगे। इतनी रोशन, इतनी अनोखी मोतियां कि पूरा समंदर उनकी चमक से जगमगाने लगा। अलीरा हैरान रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी मामूली नहीं बल्कि जादुई ताकत से भरपूर है। जल्द ही उन्हें पता चला कि इन मोतियों में वो कुव्वत है जो किसी भी इंसान को अमीर और ताकतवर बना सकती है। लेकिन अलीरा ने ये राज किसी को बताना नहीं चाहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बेटी को रुलाए, क्योंकि हर आंसू एक अनमोल मोती बन जाता था। वो जानती थी कि दुनिया के लालची दिल इस मोती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सबसे वफादार दाई इनेला को बुलाया और कहा, इनेला, मेरी बेटी की हिफाजत करो, कोई उसके मोतियों का राज नहीं जानना चाहिए। इनेला ने वादा किया, लेकिन उस वक्त ही उसके दिल में लालच पैदा हो गया। अलीरा की सेहत बिगड़ती चली गई। मौत के आगोश में उन्होंने अपनी आखिरी सांस में कहा, उसका नाम गुलाबी रखना। फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। समंदर की लहराएं भी रुक सी गईं। सुल्ताना अलीरा हमेशा के लिए सो गईं। अलीरा के गुजरने के कुछ दिन बाद नज़दीक के एक हुक्मरान ने हमला किया। उनके साथ उनकी सुल्ताना मरिया और प्रिंस रेवन थे। वो समंदर पर कब्जा करना चाहते थे। मरमेड्स डर गईं। इनेला ने जल्द से जल्द छोटी गुलाबी को एक लंबी जादुई सुरंग से गुजारा। सुरंग रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाती थी। आखिर में वो एक छिपी हुई घाटी में पहुंच गए। वहां का पानी नर्म गुलाबी रंग का था। सीढ़ियां मोतियों से बनी थीं और ऊपर एक बड़ा सा सेब था। सेब के अंदर एक बड़ा मोती था। इनेला ने मोती को खोला और अंदर एक चमकदार गुलाबी महल रोशन हुआ। वहां इनेला ने गुलाबी को छुपाया। वक्त गुजरता गया। गुलाबी 18 साल की हो गई। इनेला हमेशा गुलाबी से नाराज होती थी। जब उसकी आंखों से वो गुलाबी चमकदार मोती निकलते थे, जैसे ही मोती गिरते, इनेला चुपके से उन्हें चुन लेती और सुल्ताना मारिया को बेच देती। रोज और अमीर होती जाती। गुलाबी आंसू भर के पूछती, इनेला, तुम हमेशा क्यों नाराज होती हो? लेकिन इनेला कहती, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। गुलाबी खामोश हो जाती। उसके दिल में दर्द छुपा रहता था। एक दिन प्रिंस रेवन ने अपनी माँ के हाथों वही गुलाबी मोतियां देखी। उसने पूछा, ये मोतियां कहाँ से आती हैं? सुल्ताना मारिया ने जवाब दिया, इनेला समंदर की तह से लाती है। प्रिंस रेवन की जिज्ञासा जाग उठी। उसने इनेला का पीछा करने का फैसला किया। एक रात जब समंदर पूरी तरह खामोश था और चांदनी पानी पर नाच रही थी, प्रिंस रेवन ने चुपके से इनेला का पीछा किया। वो एक जादुई रास्ते से गुजरे जो नर्म गुलाबी रोशनी से रोशन था। रास्ते के आखिर में एक बड़ा सा सेब था। अंदर एक चमकदार मोती था। इनेला अंदर गईं और जब बाहर आईं तो उनके हाथ में मोतियों का थैला था। अगले दिन प्रिंस ने मौका देखा और खुद सेब के दरवाजे में दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा ख्वाब सा था। नर्म गुलाबी रोशनी, तैरते हुए मोती और पानी में खिलने वाले फूलों की खुशबू। महल के बीच में एक हसीन मरमेड बैठी थी। उसके लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे। वो धीमी आवाज में रो रही थी और गा रही थी। उसके आंसुओं से खूबसूरत गुलाबी मोतियां बन रहे थे, वही मोती जो प्रिंस रेवन ने अपनी माँ के पास देखे थे।
प्रिंस आगे बढ़ा और हैरानी से देखता रहा। उसने देखा कि गुलाबी की आंखें रोने से हल्की गुलाबी हो गई हैं, वो कमजोर लग रही हैं। वो नजदीक गया और प्यार से बोला, मत रो, ये आंसू तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। गुलाबी हैरान होकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? मैं प्रिंस रेवन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहली बार गुलाबी ने किसी चेहरे पर नरमी देखी। वो हल्की सी मुस्कुराई। प्रिंस ने उसे आजाद दिलाने का फैसला किया। दोनों जादुई सुरंग से गुजरे। रास्ते में रोशनी के पत्ते, चमकदार जेलीफिश और फूल जैसे कॉरल्स तैर रहे थे। गुलाबी पहली बार समंदर के दूसरे हिस्से को देख रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन डर भी था। इस बीच इनेला ने खबर सुन ली। वो क्रोध से भर गई। अपनी जादुई कुव्वतों के जरिए वो उनका पीछा करती हुई आई। रोशनी के तूफान में उसने रेवन से युद्ध शुरू किया। गुलाबी डर से चिल्लाई और रोती रही। तभी समंदर में एक रोशन गोला उभरा और उससे सुल्ताना अलीरा की रूह निकली। अलीरा रोशनी में आई और इनेला पर सख्ती से नजर डाली। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की हिफाजत के लिए चुना, लेकिन तुमने उसे नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की माला हवा में घुमाई। वो अपने आप इनेला के गिर्द लिपट गई। इनेला की सांस रुक गई। उसने अपनी गर्दन पकड़ी और दर्द से तड़पने लगी। उसकी आंखों में खौफ और पछतावा था, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही लम्हों में वो बेजान समंदर की गहराइयों में डूब गई। अब सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे, मेरे सुल्तान, हमेशा इसका ख्याल रखना। ये कहकर अलीरा की रूह धीरे से रोशनी में घुल गई। रेवन ने गुलाबी का हाथ पकड़ा और उसे अपने महल की तरफ ले गया। दोनों चमकदार समंदर के रास्तों से गुजरे और सुल्तान और सुल्ताना मारिया के सामने पहुंचे। रेवन ने पूरे वाकयात की दास्तान सुनाई। अलीरा की कुर्बानी, इनेला की लालच और गुलाबी के जादुई आंसू जो रोशनी फैलाते हैं। ये सब सुनकर सुल्तान और सुल्ताना मारिया के दिल खुशी से भर गए। बेटी, आज से तुम सिर्फ एक मरमेड नहीं, बल्कि इस सल्तनत की शहजादी हो। खुशी की लहरें पूरे सल्तनत में फैल गईं। स्टारफिश ने चमकदार फूल बरसाए, सी हॉर्सेस ने अपने ढोलों पर नगमे बजाए और समंदर के रंग और भी चमकदार हो गए। ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराहट से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।